नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं एक जानकारी को लेकर के। एक ऐसे ग्रह जिसकी दशा और अंतर्दशा को लेकर के और जन साधारण में बहुत ही ज्यादा भय विद्यमान है। अक्सर लोग ज्योतिषी से पूछते रहते हैं कि आप मेरी कुंडली देख के बताइए कि मेरे कुंडली में राहु की दशा जो आने वाली है या राहु की अंतर्दशा जो आने वाली है वो कैसा फल देने वाला है। क्या उससे मुझे लाभ होगा, क्या मुझे उससे नुकसान होगा। तो आज मैं आपको बड़े ही सहज तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपनी कुंडली को देख करके और बिना किसी के मदद के ये जान सकते हैं कि राहु और केतु की महादशा आपको कैसा फल प्रदान करने वाली है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि राहु और केतु जो हैं, जैसा कि मैं सदैव आपको बताते रहा हूं कि छाया ग्रह हैं और कोई भी व्यक्ति अपने छाया से दूर नहीं भाग सकता है। यानी कि छाया एक ऐसी चीज है जो सदैव आपके साथ रहती है। तो मान लीजिए कि आपके कुंडली में यदि राहु या केतु की महादशा चल रही है तो कैसे आप जाने कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लग्न के लिए राहु कारक होते हैं और केतु, और कौन से लग्न के लिए वो अकारक होते हैं। मेष लगन के लिए, वृश्चिक लगन के लिए, कर्क लगन के लिए, सिंह लगन के लिए, धनु लगन के लिए, मीन लगन के लिए राहु जो है वो अकारक होते हैं, अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। वहीं वृषभ लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए, कन्या लगन के लिए, तुला लगन के लिए, मकर लगन के लिए और कुंभ लगन के लिए राहु देव कारक हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, तो क्या जिस लगन में वो अकारक है क्या वहां पे वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, क्या वो सब कुछ छीन लेंगे। तो मैं कहूंगा कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा आप सोचते हैं तो ऐसा न सोचें, क्योंकि मैं हमेशा ही कहा हूं कि राहु देव कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में उनको कारकत्व प्रदान है, वहां पे वो कारक हो जाते हैं। और यदि आपके कुंडली में ये इन भावों में बैठे हैं और उनके अकारक लगन में बैठे हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं कुछ दे के ही जाएंगे। परेशानी अवश्य, राहु की दशा में परेशानी अवश्य आती है। क्यों? क्योंकि मति भ्रम करते हैं, सर्वशून्य कर देते हैं। इंसान हमेशा भ्रमित रहता है, उसका जो सोचने की जो एक शक्ति होती है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं भ्रम जाल में रहता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। वो भ्रमित होकर गलत काम करता है और वहीं पर वो फंस जाता है। तो ये फंसाने के काम करते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति को। तो यदि आपके अकारक लगन है तब भी वो आपको अच्छा फल देंगे। अब मान लीजिए कि वो यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो, या कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव में यदि राहु देव बैठते हैं तो ऐसा कहा गया है कि वहां बैठ के, मैं बता दूं आपको कि अष्टम भाव में यदि राहु उच्च राशिगत बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हों या यदि मिथुन राशि में बैठे हों तो अचानक धन भी देते हैं। और केतु देव जो है वो कुंडली के द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में कहीं ना कहीं वो कारक हो जाते हैं। वहां भी वो आपको लाभ ही देंगे, कुछ समस्या तो देंगे लेकिन लाभ भी देंगे आपको वहां पे। अब मान लीजिए कि कुंडली के आपके अष्टम भाव में ही आके बैठ गए और आपको राहु की दशा आने वाली है, तो आप कैसे पता करेंगे कि अच्छा होगा कि नहीं मेरे लिए। तो सबसे पहले आप देखिए अपने कुंडली के अष्टम भाव में कि कौन सी राशि में बैठे हैं वो। मान लीजिए कि वो आपके कुंडली में 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो 2 नंबर की राशि में उच्च के हो गए। अब आप देखिए
कि 2 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो 2 नंबर राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो जहां पे राहु देव बैठे हैं उसके अगले घर से आप 3 घर आगे गिनिए, यानी कि 2 के बाद 3, 4 और 5। 2, 3 और 4, क्षमा कीजिए, 2 में तो राहु देव बैठे ही, वहां से 3 घर आगे यानी कि 3, 4 और 5। अब ये यदि अपने से 3 घर आगे बैठे हों, जहां पे राहु बैठे हैं वहां से 3 घर आगे यदि शुक्र बैठे हों, या 3 घर यदि पीछे वो बैठे हों, तो समझ लीजिए ये राहु की दशा आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि राहु देव आपके कुंडली में उस ग्रह से तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हैं, और तात्कालिक मैत्री में बैठने के कारण वो आपको लाभ देंगे। वहीं शुक्र के घर में बैठे हैं तो शुक्र भी कहीं ना कहीं राहु के मित्र ही माने जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके कुंडली में यदि वो मेष राशि में बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में, तो या किसी भी भाव में बैठे हैं कुंडली के 1 नंबर घर में बैठे हों, तो उनकी शत्रु राशि हो गई, वो मंगल की राशि हो गई। तब भी आप ये देखिए कि क्या उससे तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हैं क्या। यदि मंगल देव से वो 3 घर पीछे और 3 घर आगे बैठे हैं, तो तात्कालिक मैत्री में बैठे हैं, तो आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि यदि आपके कुंडली में कहीं भी राहु बैठे हैं और वहां पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, उस भाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, उस भाव पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, उस भाव पे शुभ बुध की दृष्टि पड़ जाए, तब भी आपको लाभ होता है। तब भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, नुकसान थोड़ा सा कम करेंगे, आपको बचाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं और इनकी दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है, खासतौर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। यदि आपके कुंडली में राहु यदि खराब है लेकिन बुध की स्थिति यदि आपके कुंडली में अच्छी है, तब भी आपको राहु खराब फल नहीं प्रदान करेंगे। तब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि राहु जो है वो बुध के समधी लगते हैं, उनके पौत्र का विवाह उनके पुत्री से हुआ है, तो इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होने के वजह से राहु यदि कुंडली में खराब भी थोड़ा बहुत हैं और बुध यदि अच्छे हैं तो आपको खराब फल प्रदान नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो हो गई धार्मिक बातें। अब आपको बताता हूँ मैं इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। देखिए, राहु आते हैं सबसे पहले, कोई भी पापक ग्रह की जब दशा चलती है सबसे पहले ना, जब शनिदेव भी आते हैं तो सबसे पहले 2.5 वर्ष आपके सिर पे आते हैं और मति भ्रष्ट कर देते हैं, आदमी की सोच बदल जाती है, और जहां सोच बदली कि जातक गलत कार्य करेगा और उसमें फंस जाएगा वो। तो जब राहु की दशा आती है तो जातक की बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है। तो यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बुध बुद्धि के कारक हैं और आपकी बुद्धि को बैलेंस कर लेंगे और आप गलत कार्यों से बचेंगे। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है कि बुध जो अच्छे हैं तो राहु की दशा आपको खराब फल प्रदान नहीं करेगी। अब आपको एक और बात बताता हूं, मान लीजिए कि राहु देव आपके कुंडली में चाहे किसी भी लग्न के हों आप, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है, चाहे आप किसी भी लग्न के हों और राहु की दशा चल रही है आपको, और राहु कुंडली के यदि अष्टम भाव को छोड़ करके और द्वादश भाव को छोड़ करके, कभी कभी ग्रहों की स्थितियों को भी देखते हो कि कौन सी राशि में बैठे हैं। यदि बैठे हैं किसी अच्छे भाव में बैठे हैं और चाहे किसी भी लग्न की कुंडली है, तो निस्संदेह आप एक लाजवर्द रत्न, कम से कम 9 से 11 रत्ती का एक लाजवर्द बना के अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आप पहनिए, इससे आपको काफी लाभ होगा। साथ ही साथ आप चिड़िया को दाना डाल सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और मैं आपको बता दूं कि बीज मंत्रों की तो मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। तो आप यदि चाहें तो ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करके और राहु का श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं। उनके जो पीड़ा है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपको राहत महसूस होगी। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि मैं राहु या केतु की दशा में चल रहा हूं। आप इन उपाय को करें, और राहु चाहे केतु किसी की दशा चले, मैत्री को देखें आप सबसे पहले कि तात्कालिक मैत्री में है कि नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि है कि नहीं है। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति का सबसे बढ़िया साधन है
गणेश भगवान की शरण में चले जाइए, गणेश भगवान के शरणागत हो जाइए, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो परेशान मत होइए इन छोटे उपाय को करके, और ऐसे बिना किसी के मदद से आप अपने कुंडली को देख करके और राहु केतु से महादशा में कैसा फल मिलेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि मैंने आपको जो बताया वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।